नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जीके जानकारी का ये एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करते हैं हालिया घटे कुछ मुद्दों पर, कुछ करंट अफेयर्स पर और इतिहास पर। दोस्तों, जैसा आपको पता ही होगा, विगत 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने सैलानियों पर एक बड़ा हमला किया। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इस समय के अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो 26 सैलानियों ने अपनी जान गंवाई और बहुत से सैलानी गंभीर रूप से अभी भी जख्मी हैं। तो मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, आतंकवादियों द्वारा सैलानियों पर सीधे सीधे इस तरीके से, इस बड़े पैमाने पर हमला कभी कभार ही देखा जाता है। दोस्तों, स्वाभाविक बात है, इस हमले को लेकर भारत सरकार की भी प्रतिक्रिया आई है और भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए। चलिए उन निर्णयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। निर्णय नंबर 1 लिया गया कि जो भारत में पाकिस्तानी दूतावास है उसकी सुरक्षा को अब हटा दिया जाएगा। यानी एक तरीके से पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की बात कही गई है। निर्णय नंबर 2 लिया गया कि पाकिस्तान से भारत में किसी भी कारण से आए हुए लोगों को 48 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी आप 48 घंटे की अब आपके पास मोहलत है। इस 48 घंटे में आप अपने देश पाकिस्तान वापस लौट सकते हैं। निर्णय नंबर 3 लिया गया कि अटारी बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और निर्णय नंबर 4 लिया गया कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया जाएगा। अस्थायी तौर पर इस जल समझौते को रद्द कर दिया जाएगा। यानी अब भारत इस जल समझौते को नहीं मानने वाला। दोस्तों, ये सिंधु जल समझौता क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये कहाँ से बहती हुई कहाँ को जाती है, सिंधु नदी के साथ साथ और कौन सी 5 नदियां हैं जो इस समझौते का हिस्सा बनी, ये समझौता कब लागू हुआ, इस समझौते का क्या प्रभाव हुआ और वर्तमान में जब सरकार ने इस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है तो इसका भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंधु नदी से। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, बोवक्कार ग्लेशियर। इस बोवक्कार ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है और यहां से सिंधु नदी तिब्बत से होते हुए जम्मू कश्मीर और फिर पाकिस्तान और अंततः अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों, अपने सफर के दौरान सिंधु नदी लगभग लगभग 3180 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरियाए सिंध के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी दक्षिण एशिया की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, जब सन 47 में देश आजाद हुआ, देश के टुकड़े किए गए, पाकिस्तान का जन्म हुआ और जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो देश की जमीन को बांटा गया। अब जमीन तो बट सकती है लेकिन पानी, और वो भी बहता पानी, उसे कौन बांट सकता है। तो इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर विवाद रहा, क्योंकि सिंधु नदी भारत की तरफ से पाकिस्तान की ओर बहती है और इसके साथ जो अन्य 5 नदियां बहती हैं उनका प्रवाह भी भारत से पाकिस्तान की ओर ही है। इस वजह से इन नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान में एक तरीके से खिंचाव उत्पन्न होने लग गया। विश्व बैंक ने मध्यस्थता की और अंततः 19 सितंबर 1960 को भारतीय प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने पाकिस्तान के कराची में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सिंधु जल समझौता क्या था, चलिए विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सिंधु जल समझौते में जो सिंधु नदी का प्रवाह आता है उसमें 5 और अन्य नदियों को शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर ये 6 नदियां हैं जिनमें सिंधु आ जाता है, झेलम आता है और चेनाब आता है। दूसरी ओर बात करें, हमारे पास रवि है, व्यास है और सतलुज है। रवि, व्यास और सतलुज, इसको पूर्वी हिस्सा माना गया। आपके सिंधु, आपके झेलम और चेनाब, इसको पश्चिमी हिस्सा माना गया। तो दोस्तों, तय ये हुआ कि पश्चिमी हिस्से की जो भी नदियां होंगी उन पर भारत का 20% नियंत्रण होगा और 80% नियंत्रण पाकिस्तान का होगा, यानी सिंधु नदी और चेनाब और झेलम नदी। वहीं पूर्वी नदियां जो होंगी उन पर 100% नियंत्रण भारत का ही होगा।
दोस्तों, जैसा कि ये हमला हुआ बहुत ही निंदनीय हमला है। इस हमले को देखते हुए भारत सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है और फैसला ये लिया है कि अब जो सिंधु समझौता हमने किया था, उस समझौते को रद्द कर दिया जाएगा। इस समझौते को हम अस्थायी रूप से नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। यानी जो पश्चिमी भाग है, जिसमें सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी आती हैं, इस पर भारत अब इस समझौते को नहीं मानेगा और पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अब इसका प्रभाव भारत पर भी होगा, पाकिस्तान पर भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर होता है, जो खेती होती है, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में होती है और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पूर्ण रूप से सिंधु नदी पर ही निर्भर है। दोस्तों, पाकिस्तान में पहले से ही बलूचिस्तान में कई विद्रोह चल रहे थे। धीरे धीरे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी कुछ विद्रोह शुरू हुए। ऐसी स्थिति में यदि पंजाब प्रांत में सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचेगा तो वहां की स्थिति कितनी बिगड़ सकती है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से सिंधु नदी समझौता कह लीजिए या सिंधु जल समझौता कह लीजिए, भारत सरकार ने इसको अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। भारत सरकार ये चाहती है कि जब तक पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को बंद न करे, जब तक सीमा पार से आतंकवादियों को भेजना बंद न करेगा, तब तक हम इस समझौते पर आगे बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा एपिसोड था सिंधु जल समझौते के विषय में। अगर आपको सिंधु जल समझौते के बारे में बेसिक जानकारी मिली तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पर आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।